इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। थमे रहे बसों के पहिए, परेशान दिखे यात्री। आदिवासी युवक की वन रक्षक ने की बेरहमी से पिटाई। खबर का असर, WCL ने 5000 किलो लोहे की प्लेट स्टोर में कराई जमा। 12 और 13 जुलाई को होगी महापौर परिषद की बैठक। और कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। बस स्टॉपेज व्यवस्था को लेकर बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे करीब 250 बसों का संचालन गुरुवार से ठप हो गया। छिंदवाड़ा से सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, नागपुर और पिपरिया जैसी जगहों के लिए बस सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑपरेटरों का आरोप है कि नगर में निर्धारित बस स्टॉपेज न होने के बावजूद RTO और यातायात विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। इस निर्णय को लेकर विरोध जताते हुए बस मालिकों ने संचालन बंद करने का फैसला लिया है। बस यही परेशानी हो रही है कि पैसे 1000-1500 रुपये खर्च करके टैक्सी से जाना पड़ रहा है। मेरे को अर्जेंटली जाना था, नहीं जा पा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? सिवनी जाना है मेरे को। बस स्टैंड से जैसे बैलगाड़ रोकते हैं तो पैसेंजर को बैठने नहीं देते हैं यातायात वाले, और उसके बाद अगर रोकते हैं गाड़ी तो कानून कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो चालान बनाने की बात करते हैं। वो 2000 का चालान, फिर उसका स्टेशन पे रोकते हैं तो फिर 3000 का चालान, फिर कुंडीपुरी चौकी रोके तो फिर 3000 का चालान। यानी जितनी जगह रोकोगे आप गाड़ी उतनी जगह चालान बनाएंगे। आज से हड़ताल है, आप ड्राइवर हैं, आपको काम नहीं मिले तो आपका घर कैसे चलेगा? अब मुसीबत तो इस बात की है कि थोड़ा बहुत आजू बाजू से लेके काम चलाना पड़ेगा। चालानी कार्रवाई हो रही है, जहाँ रोको, जैसे ELC पे 2500 रुपये चालान करते हैं, सवारी अलग चिल्लाती है, नहीं रोको तो आगे जाके रोको तो परेशानी है। सब तरफ मतलब जहाँ देखो वहाँ रसीद फाड़ने का काम, 2500 रुपये लेते हैं जहाँ गाड़ी रोको, पैसेंजर अलग चिल्लाते हैं। प्रशासन द्वारा बसों की सवारियां उतारने चढ़ाने को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ मेरी हड़ताल है। बसों में अक्सर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार सफ़र करते हैं, जो स्कूली बच्चे करते हैं, जिनको बहुत कम दामों में हम लोग भी लेकर के आते हैं। स्कूल कॉलेज पास में, अस्पताल पास में, इनको उतारने पर ये जुर्माना कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर 500 से लेकर 2000-2500 रुपये तक जुर्माना कर रहे हैं। हम लोगों की 4 से 5 बार प्रशासन में बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। लोग अगर से आने के बाद में जिसको शहर में आना है, शहर के 1 किलोमीटर जैसे ELC की बात करें, चंदनगांव की बात करें, रेलवे स्टेशन, तिलक मार्केट की बात करें, परासिया रोड की बात करें, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है बच्चों को, या जो भी काम से आना है, कोर्ट कचहरी जाना है, वो यहाँ बस स्टैंड उतर के आकर के फिर ऑटो रिक्शा करके जाएगा वापस। उनकी भी स्थितियाँ बन रही है और हम लोग लेकर के जितना हमें फ़ायदा नुकसान एक अलग चीज़ है, लेकिन आम जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिछुआ वन परिक्षेत्र अंतर्गत कुंभपानी के संगारदी बीट में पदस्थ वन रक्षक संजय मालवीय पर आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। बताया गया है कि युवक शिव कुमार ओई के घर के लिए जलाऊ लकड़ी ला रहा था, तभी वन रक्षक ने उसे रोका और लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई इतनी बर्बर थी कि 2 लाठियां टूट गई और युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पड़ गए। युवक की आंख में भी चोट आई है। वहीं वन विभाग ने युवक पर ही लकड़ी चोरी का मामला दर्ज कर दिया है। एक आदिवासी के साथ बहुत जम के अत्याचार किया है, मारपीट, ये गलत चीज़ है और उसको ऐसा मारा है, जम के मारा है, आज वो उठ नहीं सक रहा है, उठने बैठने लायक और बड़ी स्थिति गंभीर है। और एक पूर्व में भी एक परिवार के आदिवासी के साथ वो भी ऐसे ही हुआ था, तो वो खत्म हो गई। इसी ने मारा ये हाँ, इसी ने मारा था उसको। तो इसकी कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई नहीं करें जल्दी तो हम जन आंदोलन करेंगे। WCL की बंद पड़ी कोयला खदान में लगे वजन नापने के बड़े कांटे से लोहे की प्लेटें चोरी करने की कोशिश अज्ञात लोहा माफिया द्वारा की जा रही थी। EMS की खबर के बाद खदान प्रबंधन हरकत में आया। कोयला खदान के मैनेजर श्री पाटीदार ने JCB की मदद से कांटे घर की लगभग 5000 किलो वजनी लोहे की चादरें हटवाई और उन्हें WCL एरिया स्टोर में सुरक्षित जमा कराया। मामले में घोवा, डावाड़ी, नीमढाणा और आसपास के युवाओं की संलिप्तता की चर्चा है। छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा 12 और 13 जुलाई को महापौर परिषद मध्य प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौर शामिल होंगे। महापौर विक्रम महके ने जानकारी दी है कि बैठक में राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी मुख्य अतिथि होंगी, जबकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअली जुड़ेंगे।
बैठक में नगरीय विकास समस्याओं के समाधान और महापौरों के अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा। दूसरे दिन सभी महापौर तामिया भ्रमण करेंगे, क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को जानेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, हमारे संरक्षक उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी वर्चुअल जुड़कर, माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के बड़े महानगरों के महापौरगण जब छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो उन्होंने अपनी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनके क्षेत्र में, उनके शहर में जो काम हो रहे हैं, उनकी कार्य योजना को जानने समझने का अवसर मिलेगा। और 2 दिन तक वो यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा में विजिट कार्यक्रम करेंगे, भ्रमण कार्यक्रम रखेंगे। इसके साथ ही पतालकोट जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रतीक है, जहाँ आयुर्वेद का एक प्रतीक है, पतालकोट भ्रमण का कार्यक्रम भी उनके द्वारा किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिले भर के बीआरसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शैक्षणिक सत्र की प्रगति, नामांकन भवनों की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। जुन्नारदेव तहसील के ग्राम दुर्गवाड़ा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीम कोटेड यूरिया खाद की कालाबाजारी का खुलासा किया है। नायब तहसीलदार मोहित बोरकर, एसडीओ कृषि प्रमोद सिंह और पुलिस थाना नवेगांव की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर 326 बोरी यूरिया से भरा 16 पहिया ट्रक जब्त किया। जब्त की गई खाद की कीमत लगभग 86,879 बताई गई है। वाहन मंडीदीप भोपाल से अवैध रूप से दुर्गवाड़ा स्थित साहू ट्रेडर्स की दुकान के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी यूरोप साहू और वाहन चालक लोकेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम और सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा महापौर विक्रम आहाके और आयुक्त सीपी राय के निर्देशन में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत स्वच्छ घर अभियान का सफल आयोजन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं और सफाई समूह ने घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कूलर, टंकियों और गड्ढों की सफाई की गई। लोक संवाद और पौधरोपण जैसी गतिविधियों से स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा मिला। नागरिकों में सफाई के प्रति जागरूकता और सहभागिता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सदगुरु परिवार के द्वारा आज गुरु पूजन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहा। कार्यक्रम में सदगुरु परिवार के देश प्रदेश से साधकगण सम्मानित हुए। हमारे वेद शास्त्रों में जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे व्यास पूजा के रूप में माना जाता है। चातुर्मास व्रत में 1 वर्ष तक के जितने भी मंत्र जप करते हैं उसका फल तभी मिलता है जबकि गुरुमुख हो। और इसलिए आज गुरुओं के पास में आकर के भक्तगण अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं ताकि अपने अंदर की बुराई दूर हो, अपने अंदर अच्छाई हो, समाज में और देश में सब प्रकार की बुराइयां दूर हो। इसलिए आज के दिन आराधना प्रारंभ होती चातुर्मास की और हम सभी लोग भगवान नारायण का पूजन करके और भक्तों को आशीर्वाद दे करके उनका जीवन सार्थक बने ऐसा करते हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। छिंदवाड़ा में जैन समाज द्वारा मनाया गया अष्टानिका महापर्व विधिवत रूप से पूर्ण हुआ। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के से शुरू हुए इस शाश्वत पर्व का समापन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ किया गया। श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालयों में श्री जिनेन्द्र पूजन, नंदीश्वर पूजन, सिद्ध चक्र महामंडल विधान और दीप बावन पूजन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लेकर जिन शासन की प्रभावना की।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर साई मंदिर नोनिया करवल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह कंकड़ आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शाम के समय विधिवत हवन पूजन हुआ और उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे दिन भक्तिभाव से मंदिर परिसर में उपस्थित रहे और धार्मिक वातावरण में डूबे नजर आए। ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा। ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा। अद्याम भूमि सुकल्पता लोका अकल्पना निविद्यं निवेद्यानि पंचभू मोक्षलार्थं प्रति ग्रहीतां वा। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के उपलक्ष्य में साई मंदिर नोनिया करवल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह बाबा की काकड़ आरती और 8 बजे से मंगल स्नान का कार्यक्रम था। दोपहर में मध्याह्न आरती और 3 बजे से यहाँ पे हवन का कार्यक्रम चालू किया गया था। अभी भक्तों के द्वारा यहाँ पे अपार जन समूह का सहयोग मिल रहा है।